केदारनाथ मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जिनसे आज तक आप हैं अनजान, आज जानेंगे केदारनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में। एक ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमयी जगह जिसको लेकर वैज्ञानिक भी हैरत में है और समुद्र में पाया जाने वाला जलपरी से भी ज्यादा चमत्कारिक और खतरनाक जीव जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और एक ऐसी मशीन जो सेकंडों में गिन सकती है भी इंसान के सर के बाल पर कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, हम सभी यही जानते हैं कि हमारे भारत देश में जी तीर्थ दर्शन करने की बहुत मान्यता है जो कि प्राचीन समय से अब तक चली आ रही है। जब भी तीर्थ स्थान की बात आती है तो सबसे पहले उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का नाम सामने आता है। ये मंदिर भगवान शिव शंकर जी का है। माना जाता है कि ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। ये भारत के मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय सीमा पर स्थित है। ये मनमोहक मंदिर जटाधारी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 11,700 फीट है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए मई से नवंबर लगभग 6 महीनों के लिए खुला रहता है। 2013 की भीषण त्रासदी से केदारनाथ का मंदिर काफी चर्चा में है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने पापों से मुक्त होने के बाद इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर में सैकड़ों रहस्य भरे पड़े हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका। नंबर 2 एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोकाट्रा आइलैंड की, जो कि सोमालिया देश से 250 किलोमीटर दूर और यमन देश से 340 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में पाया गया है। ये जगह ऐसी है जो देखने में दूसरे ग्रह की लगती है। इस आइलैंड पर लगभग 800 ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे, 90% जीव जंतु और 95% स्नेल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस सभी का एक कारण इस आइलैंड का एकांत में होना भी है, जहाँ 40,000 बेडाउई कल्चर के लोग रहते हैं जो कि अंधविश्वास में ज्यादा यकीन रखते हैं। यहाँ अनरिटर्न सोकोट्री लैंग्वेज बोली जाती है। इस अजीबोगरीब जगह को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। नंबर 3 आप लोगों ने जलपरी की तो हजारों कहानियां सुनी होंगी जो समुद्र में रहती हैं, पर आपने कभी सिरेन की कहानियां नहीं सुनी होंगी। दरअसल सिरेन भी समुद्र में ही रहती है, पर सिरेन जलपरियों से बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और जलपरियों से ज्यादा शक्तिशाली। सिरेन अपनी मधुर आवाज से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और उनको कच्चा ही चबा जाती है, क्योंकि सिरेन के 2 दांत बहुत ही बड़े होते हैं जो जरूरत आने पर बाहर निकल आते हैं। जब भी कोई मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकलता है तो वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि उसका मुकाबला किसी सायरन से ना हो। अगर सिरेन को किसी से प्यार हो जाता है तो वो उसको अपने साथ ही ले जाती है और उसको सिरेन बना देती है। हालांकि अभी मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सिर्फ और सिर्फ मान्यताएं हैं और इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। नंबर 4 रोनाल्डो के पिता की मौत ज्यादा शराब और ड्रग्स लेने से हो गई थी, जिसके कारण रोनाल्डो के पिता रोनाल्डो को जल्दी छोड़कर चले गए और इसीलिए रोनाल्डो ने आज तक शराब बिल्कुल नहीं पी। लेकिन रोनाल्डो के भाई ह्यूगो जो शराब और ड्रग्स लेते रहते हैं, ये बात रोनाल्डो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर उन्होंने अपने भाई से एक शर्त रखी कि अगर मैं 2017 का वर्ल्ड कप जीत गया तो तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी, और इस बात पर रोनाल्डो के भाई भी सहमत हो गए। फिर क्या, जब 2017 आया तो रोनाल्डो ने काफी मेहनत की और पूरी टीम में सबसे ज्यादा गोल मारकर 2017 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया और फिर उनके भाई को शराब छोड़नी पड़ी। रोनाल्डो ने अपने भाई की जान बचाई क्योंकि ज्यादा शराब पीने से इंसान ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, और फिर उसके बाद आज तक उनके भाई ने शराब नहीं पी। नंबर 5 आप लोगों ने ये बात बहुत सारे लोगों से सुनी होगी कि आसमान के तारे नहीं गिने जा सकते हैं और ना ही सर के बाल गिने जा सकते हैं। पर अगर हम आपसे कहें कि आसमान के तारे तो नहीं लेकिन आप अपने सर के बाल गिन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सर के बाल बिल्कुल आसानी से गिन सकते हैं और अब सर के बाल गिनना बहुत ही आसान है क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बना ली है जिससे आपके सर के बाल गिने जा सकते हैं, और इस मशीन का नाम कीबोर्ड हेयर काउंटिंग एंड एनालिसिस रोबोट है। इस मशीन से बाल गिनने के लिए आपको कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बस सिंपल से आपको इस मशीन के गोले के अंदर अपना सर डालना है और फिर कुछ ही देर बाद ये मशीन काउंट करके आपके सर के बाल बता देगी, और ये बहुत सारे लोगों के बाल गिनकर बता चुकी है जो काफी ज्यादा मुश्किल है। नंबर 6 एप्पल ने अपने न्यू आईफोन 13 से चार्जर बहुत ही दिनों से हटा दिया था, जिसके कारण एप्पल को करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है। वहीं ग्राहकों को ये बात अच्छी नहीं लग रही क्योंकि इतना रुपया डालने के बावजूद भी ग्राहकों को चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है। इसी को देखते हुए ब्राजील में जब लोगों को न्यू आईफोन 13 में चार्जर नहीं मिला तो लोगों ने एप्पल के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा केस कर दिया, और अब गवर्नमेंट ने ये बात अच्छे से जांची तो मालूम चला कि एप्पल ने आईफोन 13 से चार्जर हटा लिया है। फिर क्या, गवर्नमेंट ने एप्पल से 30 करोड़ का जुर्माना लिया। हालांकि एप्पल को 30 करोड़ में कोई ज्यादा घाटा नहीं हुआ, लेकिन ब्राजील में बिना चार्जर के आईफोन नहीं मिलता और हर आईफोन के साथ एक चार्जर मिलता है, जिससे लोगों को अलग से चार्जर नहीं खरीदना पड़ता। नंबर 7 बचपन में आप लोगों ने जादुई घड़े की बहुत कहानियां सुनी होंगी, जो कितनी सच होती है कितनी झूठ इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में एक किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था जिसका नाम छवि राम था। वो सुबह सुबह अपने खेत में काम करने जाया करता था, लेकिन एक दिन वो जब फावड़े से अपने खेत की खुदाई कर रहा
रहा था तो उसका फावड़ा एक कठोर वस्तु पर टकरा कर गया, जिसे देखकर वो और तेजी से खोदने लगा। खोदते खोदते उसको एक बहुत ही बड़ा घड़ा मिला, जिसे देखकर वो सोचने लगा कि इसमें बहुत सारा खजाना होगा। लेकिन जब उसने उसको उठाया तो वो 25 किलो का था, इसीलिए वो गांव की तरफ लेकर आया और तभी पुलिस आ गई और गांव वाले लोग भी इकट्ठा हो गए, क्योंकि जब भी नीचे जमीन में कोई घड़ा मिलता है तो उसमें बहुत सारा खजाना मिलता है। सभी देखने के लिए तैयार हो गए कि आखिर इस घड़े में क्या है। काफी देर बाद जब उस घड़े को काटा गया तो उसमें केवल नारियल निकले। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। वैसे तो समुद्र अपने अंदर करोड़ों रहस्य छिपाए हैं, जिसमें से बहुत सारे रहस्य मिलते रहते हैं। दरअसल मैक्सिको के रहने वाले कुछ मछुआरे पास ही के आइलैंड में मछलियां पकड़ने गए थे और रोज की तरह बड़े ही खुशी से मछली पकड़ रहे थे। अचानक से उनके जाल में एक बहुत ही अजीब तरह का पत्थर मिला। वो पत्थर देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, इसीलिए उन्होंने पत्थर के बारे में गाँव के लोगों को बताया। इस पत्थर के बारे में एक शोधकर्ता को मालूम चला। फिर क्या, उसने अपना सूट पहनकर समुद्र में छलांग लगा दी, लेकिन नीचे भी उसको वही पत्थर मिल रहे थे जो देखने में काफी ज्यादा डरावने थे। फिर वो एक पत्थर लेकर अपनी लैब में गया, लेकिन लैब में जो मालूम पड़ा वो काफी डरावना था, क्योंकि वो पत्थर 12,000 साल पुराने थे। यही नहीं, वो फिर से उस समुद्र में गया तो वो देखकर दंग रह गया, क्योंकि उस समुद्र में पूरे की पूरे एक सिटी है जो बहुत समय पहले इस आइलैंड में डूब गई थी। धन्यवाद।